वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का वार्षिक पेपर लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें। क्यों नहीं? प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। पहला फ्लेमिंग ने, दूसरा ऑस्टेंड ने, तीसरा फैराडे ने, चौथा एम्पियर ने। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स पर एसआई मात्रक है। पहला वेबर, दूसरा गाउस, तीसरा ऑस्टेंड, चौथा टेस्ला। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। पहला व्यक्तीकरण, दूसरा विवर्तन, तीसरा ध्रुवण, चौथा अपवर्तन। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, एक फोटोन की ऊर्जा 3 eV है। फोटोन का तरंगदैर्घ्य होगा। पहला 4125 nm, दूसरा 412.5 nm, तीसरा 4150 nm, चौथा 4 nm। प्रश्न क्रमांक सातवां हो जाएगा, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे को खाली स्थान करेंगे। दूसरा हो जाएगा, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के खाली स्थान होता है। तीसरा, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के खाली स्थान गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। चौथा, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को खाली स्थान धारा कहते हैं। पांचवा, ट्रांसफॉर्म खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। छठवां, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान के नियम से ज्ञात की जाती है। सातवां, प्रकाशिक तंतु खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, रिडर्विंग नियतांक, दूसरा बोर त्रिज्या, तीसरा फोटॉन का संवेग, चौथा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, पांचवा प्रतिरोधकता ताप गुणांक, छठवां सेल का आंतरिक प्रतिरोधक, सातवां धारा घनत्व। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। दूसरा, पी-एन संधि में अवक्षय परत की मोटाई किस कोटि की होती है। तीसरा, किस अभियंती में पी-एन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। चौथा, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है। पांचवा, पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है। छठवां, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। यह अदिश राशि है या सदिश राशि। अथवा में आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक सातवां हो जाएगा, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे का कोड क्यों लगाते हैं। अथवा में जाएगा, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए एवं इससे संबंधित आइंस्टाइन का समीकरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती हैं, क्यों।
प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में दो मुख्य अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा, किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा, दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस प्रकार निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो सिद्ध कीजिए कि 1f = 1f1 + 1f2। अथवा में जाएगा, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 हो जाएगा, पीएन संधि डायोड क्या है? पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनिति और पश्च अभिनिति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अथवा में आ जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19वां हो जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला, प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख। दूसरा, आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा, अनंत पर बने। अथवा में आ जाएगा, खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको विद सॉल्यूशन पेपर चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।